ईश्वर क्या है? अगर हम ईश्वर में माने तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान स्वीकार करना ही होगा। और सर्वशक्तिमान हर जगह होता है, हर एक में होता है। जैसे कि एक शेर जब हिरण का शिकार करता है तो शेर के अंदर भी ईश्वर है और हिरण के अंदर भी वही ईश्वर है। तो एक ही ईश्वर शेर के अंदर भोजन का सुख ले रहा है और वही ईश्वर हिरण के अंदर मौत का दुख झेल रहा है। तो ईश्वर एक ही समय सुख और दुख दोनों महसूस कर रहा है। तो एक समतुला है ईश्वर। ईश्वर एक बैलेंस है। ऐसी गजब समतुला हमें पूरे ब्रह्मांड में दिखाई देगी। दूसरा उदाहरण देखें तो एक जंगल में शेर भी है, हिरण भी है और उनकी संख्या के बीच में भी एक समतुला रहती है। अगर जंगल में शेर की संख्या बढ़ जाती है तो अपने आप उसकी संख्या कम भी हो सकती है। कैसे? जैसे ही शेर की संख्या बढ़ जाएगी तो हिरण का ज़्यादा शिकार होने से हिरण की संख्या कम हो जाएगी। हिरण की संख्या कम होने से शेर को खाना नहीं मिलेगा तो शेर अपने आप मरने लगेंगे। तो दोनों की संख्या अपने आप काबू में रहती है। ये समतुला है ईश्वर। तो हमें ईश्वर को नाम रहित, रूप रहित, जन्म और मृत्यु रहित स्वीकारना ही रहा। और वह सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। ईश्वर क्या है? अगर हम ईश्वर में माने तो ईश्वर को सर्वशक्तिमान स्वीकार करना ही होगा।